कादर खान मंदोखेल साहब मशीन देख तो लें सर, बगैर देखे ही आप लोग उसके देखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखा, उन्होंने कुछ एतराज़ात किए हैं। उन एतराज़ात को दूर करने के लिए या जो आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आप सामने रखें, टेक्निकली जाके मशीन को देखें, उसको स्टडी करें, फिर आप बताएं कि इसमें ये खराबी है, इसको ठीक किया जाए। इमरान खान साहब, पहली बात तो ये बताए कि जिस तरह हुकूमत के साथ अगर हम कोई बात करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इलेक्शन जो इस्लाहात है इसके ऊपर बात करें, या 18वीं तरमीम के ज़रिए ख़ुद PTI शामिल थी और ये सारी चीज़ें उन्होंने मान ली है। अब भी अगर कोई इस तरह बात है, अगर आप बात करते हो, हम अगर कहते हैं कि हमसे बात करो, सर PTI उस वक्त असेंबली में ही नहीं थी, मांगते हैं जब 18वीं तरमीम में थी। सुन ले वो नहीं थे तो खान साहब तो थे ना, कि वो भी नहीं थे? वो भी नहीं थे। बात ये होता ना कि ये सारी चीज वो भी थे, बिल्कुल थे, मैंने थे। नहीं सर, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ा उन्होंने, 2008 वाला इलेक्शन ही नहीं लड़ा सर उन्होंने। अच्छा अब सुन ले, बात सुन ले सर, ठीक है। अब बात ये होता ना कि आप बजिद क्यों एक जो डब्बा लेके आप घूम रहे हो, इस डब्बे को बरतानिया जैसे मुल्क मुस्तरद कर चुका है, यूरोप के बहुत सारे मुल्क उसको मुस्तरद कर चुके हैं, पूरा का पूरा अपोजिशन उसको मुस्तरद कर चुके हैं। चलो हमारी बात तो छोड़ी है, क्योंकि हम कोई बात करेंगे तो आप बोलेंगे नारो मांग रहे। अब आइए इलेक्शन कमीशन का। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि आईन की खिलाफ वर्जी है, मुख्तलिफ सेक्शंस के हवाले देके। आज इलेक्शन कमीशन ने जब, अच्छा अब ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो आप ये जो बातें कर रहे हो, बरतानिया ने इसको मुस्तरद क्यों किया था? हैव यू रीड सर? आपने पढ़ा इसको? ठीक है ना। अब आप मुझे बोलने देना, बीच में आप 50 सवाल करेंगे। आपने कहा ना सर बरतानिया ने मुस्तरद कर दिया, क्या बरतानिया ने धांधली की वजह से मुस्तरद? नहीं, मुझे पता है आप गवर्नमेंट की साइड पे आपने अच्छी खासी स्टडी की हुई है, मुझे पता है। नहीं, मैंने मशीन स्टडी की हुई है। मेरे से सवाल करेंगे, आप मुझे कहेंगे ना कि मैं इमरान खान का साथी हूं, तब भी सवाल जरूर पूछूंगा। हमें सवाल करने का अधिकार, आप यहाँ पे क्यों आए पता आपको? क्योंकि हम आपसे सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। सर आपने ये कहा कि बरतानिया ने इस मशीन को मुस्तरद कर दिया। एक मिनट है, आपने ये कहा बरतानिया ने इस मशीन को मुस्तरद कर दिया। क्या मेरे टीवी देखने वाले नहीं जानना चाहते कि क्यों मुस्तरद किया? उन्होंने इसलिए मुस्तरद किया कि क्या उनको लगा कि मशीन में धांधली है? ये सवाल पूछना चाह रहा हूं सर, क्या बुरा कर रहा हूं पूछ के? जी, मैं तो सिर्फ आपको इतनी कहूंगा कि बरतानिया ने मुस्तरद किए, तो मान रहे हो ना, आप मान गए कि बरतानिया ने मुस्तरद किए। क्यों किया, कैसे किया, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने स्टडी किया है कि उन्होंने क्यों मुस्तरद किया। अच्छा सुन लेना, आप तो अफगानिस्तान के पार्ट भी देख के आए, सारी स्टडी किए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, मुझसे मैं नहीं करूंगा। अब आइए इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराजात है। अब आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अब एक्सपोज कर दिए, अब आप खुद यहां बैठ के इलेक्शन कमीशन के बारे में कहते हैं कि उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। तो आप मुझे बताओ, फिर इसी इलेक्शन कमीशन से आप अगला 2023 का इलेक्शन कराना चाहिए, तो फिर खत्म करा देना। आपने मेरे से पूछा, बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन आपने मेरे से पूछा, बता देता हूं। आपने मुझे कहा कि मुझे बता दें आप कि अगर यही इलेक्शन कमीशन जो एक्सपोज हो गया, ये अगले इलेक्शन कैसे करवाएगा? आपने मेरे से पूछा ना सर। मैं आपको दे देता हूं जवाब, आपने सवाल पूछा, मैं दे दूंगा जवाब। आपके हर सवाल का मैं दे दूंगा जवाब। अगर आप नहीं देते तो आपकी मर्जी है। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूंगा। मुझे पता है, आपने पूछा, आपने मेरे से पूछा। मुझे आप ये बताएं सर कि एल्फी से मशीन खराब हो जाती है, ये कोई तुक बनती है सर? मशीन ईमानदार नहीं है, ये कोई तुक बनती है सर? मशीन फ्रॉड नहीं रोक सकती, ये कोई तुक बनती है सर? औरतों के वोट में इजाफे के लिए मशीन कुछ नहीं कर सकती, ये कोई तुक बनती है सर? ये सवालात आप अंडर मैट्रिक बच्चे को भी देंगे ना? आप तो एक बैरिस्टर हैं सर, आपको तो कम से कम हंसना चाहिए इन सवालात पे। मेरे सवाल सुन। अच्छा इमरान, अब हमें इन्वॉल्व कर लें। मुझे पता है, बात मुकम्मल कर, मुझे सवाल कर लें। अब आप सवाल कर लें, अब मैं मेरी बात सुन लें, क्योंकि आपने 50 सवाल कर लिए, मेरा असल सवाल है। अब मुझे बताओ कि इस मशीन को महफूज कौन रखेगा? इस मशीन के साथ जो बंदा खड़ा होगा वो कौन होगा? ठीक है, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मशीन को खरीदने के लिए इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि कम से कम 1.5 खरब रुपए खर्च होंगे। एक बात, इस मशीन को जो ट्रेन लोग हैं, वो चलाने वाले, ऑपरेट करने वाले, वो कहां से आएंगे? और इतने टाइम पीरियड में जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1.5 साल में, 2 साल में हम नहीं कर सकेंगे, इससे कोई इनकार तो आपका नहीं है। इस इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि इस मशीन को एल्फी के जरिए, अगर उसके बटन को जो भी है चीज कर खत्म हो सके। अच्छा, उसको सारी बातों को छोड़ देंगे। आपका एक RTS सिस्टम था जो 2018 में फेल हो चुका है,
जो बन गया। मैं आपको बताऊं, अली मादरी शेख साहब जानते हैं, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो डीआरओ था, उसके पास मैं और पीएसबी का एमपी था, हाफिज ने गए तो हमने बोला कि सर इसमें तो ऐसा होता ना कि फॉर्म 45 में अगर एक आदमी के 100 वोट है, एक साथ लगा दे 1100 हो गए, तो 1100 को साबित करने के लिए तो जूते घिस जाएंगे लोग जो चक्कर लगाते रहे, तो उनके तब तक टेन्योर खत्म हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद मुझे उसने क्या बोला सुने, मुझे डीआरओ ने क्या जवाब दिया, मुझे डीआरओ ने यह कहा कि नहीं जी आप ये बताओ कि जो हमने मोबाइल दिए है वो प्रिजाइडिंग अफसर एक रिजल्ट मुझे देगा, एक इलेक्शन कमीशन को देगा। आप यकीन करेंगे मेरी बात, जो दुनिया मुझे सुन रही है, मेरा छोटा भाई बैरिस्टर है, वो उसको किसी ने बताया कि वहां पे प्रेसिडेंट अफसर ने कहा कि नहीं हम उसको नहीं देंगे, हम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को देंगे। पूरे पाकिस्तान ने जब इलेक्शन कमीशन को देने के वो आरटीएस सिस्टम बैठ गया, जब वो आरटीएस सिस्टम बैठ गया तो कराची जैसा शहर का रिजल्ट 2-2 दिन 3-3 दिन बाद रिजल्ट आया। लियारी का मेरे चेयरमैन बिलावल साहब का रिजल्ट 2 दिन बाद आया, लड़काना का 2 दिन बाद आया। तो मैं समझ रहा हूं कि आप अगर सिंसियर हो और हुकूमत अगर सिंसियर है, वाकई इनका एक पंजाब का तर्जुमान मेरे साथ किसी चैनल पे बैठा हुआ था, उसने बताया था कि सारे के सारे हम तनख्वाहें दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, वो तनख्वाहें दे रहे हैं और ये एक इलेक्शन शफाफ नहीं करा सके। उसने मान लिया कि 2018 भी शफाफ नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब का नियत अगर साफ है, यकीनन हमें शक नहीं होना चाहिए, मगर ये तरीका नहीं है कि आपने एक डब्बा हमारे सामने रख दिया, अब आप जबरदस्ती उसको मान लो, हम तो करेंगे। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आखिरी बात, अब जब आपसे नहीं हो सका, जब आपको पूरा अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया, तमाम पार्टी ने मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, तो आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई कर दी है, आपने मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर दी। ठीक है, अब मेरा सवाल, सर मुझे आगे चलने देना, आगे चलने है ना। हु मेड दैट आरटीएस, किसने बनाया था? स्टार्ट करना चाहती हूँ फवाद चौधरी, नहीं वहां से करेंगे, लेकिन आपको एक मिनट, किसने बनाया आरटीएस बिठाया किसने था, वहां करें। फौज ने बिठाया, बनाने की बात नहीं होती, किसने फौज ने बिठाया, या आप क्वेश्चन आंसर करें। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, फवाद चौधरी ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की कि इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स का डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठीक। यही बात मरियम बीबी ने की, यही बात नवाज शरीफ साहब ने की। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं जनरल बाजुआ के और जनरल फैज के खिलाफ हूं, बाकी सारी फौज मेरे दिल के करीब है। अपनी हदूद में रहें, कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको यही कहती है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है उस हद में रहें, और इंडिविजुअल्स एंड देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स। इसका मतलब है जो नवाज शरीफ साहब ने किया वो ठीक था। फवाद चौधरी साहब की जो बात है ना कि इंस्टीट्यूशंस जो है, आप इत्तेफाक करती हैं, मैं सिर्फ ये फवाद चौधरी की पहली दफा उन्होंने ये बात की है, इत्तेफाक करती हैं? मैं इत्तेफाक ये करती हूँ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सारी इंस्टीट्यूट्स अपनी हद में रह के काम करें और इंडिविजुअल उसमें सेपरेशन होती है, तो दिस इज अ ग्रेट फैक्ट। चले मुझे अब ये बताएं, एक मिनट, एक दो चीजें। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा सिर्फ 3 जर्नैलों के नाम लिए हैं, 3 लोगों के बारे में कहा ना, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGISI फैज हमीद, और एक जिन्होंने मरियम नवाज साहब को स्मैश करने का कोई स्टेटमेंट दिया था, वो जर्नैल का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। इन 3 के बारे में उन्होंने कहा जी इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही मरियम नवाज ने भी कहा, यही बाकी लोग भी कहते हैं। ये मौकिफ अगर ठीक है तो फिर तो आज फवाद चौधरी का भी मौकिफ ठीक है। फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन के साथ वो बदतमीजी कर रहे हैं, फिर तो आप ये कहें कि वो भी इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं, आप भी उन्हीं को कर रहे हैं। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस फर्क है। आर्मी की हमेशा हमने रिस्पेक्ट किया है, अगर किसी इंडिविजुअल का नाम लिया है वो आप लिंक ना करें, ये इतनी तक मैं फवाद चौधरी की बात पे अग्री करती हूँ। लेकिन दूसरी बात जो इनके आजम सवाती ने ये कहा कि आग लगा दो, या इमरान खान साहब खुद धरने के दिनों में बिल जलाते थे, सिविल डिसोबीडियंस करते थे, पार्लियामेंट पे अटैक करते थे, आप वो चीजों को हम नहीं अग्री करते। और वो पुरानी बात छोड़ दे, जो भी करेगा काले कानून पे नहीं मैं अग्री करती। और मैं ये भी, आपने ईवीएम की बात की बिल्कुल, लेकिन अगर कोई भी स्टेक होल्डर है, चाहे आपके ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, वो अग्री नहीं कर रहे, चाहे कंसेंसस तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो बनाएगी और आप लोगों को बुलाएगी और बुला के दिखाएगी ये चीज देखें, ये इसमें आप बना रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पार्ट कर रहे हैं। ये क्या, ये कंसेंसस बिल्ड करें? इस हुकूमत ने किसी एक चीज पे कंसेंसस बिल्ड किया है? मीडिया पे कंसेंसस बिल्ड किया? नहीं हो पाएगा। किया इन्होंने कभी नहीं हो पाएगा, और मीडिया वाला तो हम नहीं मानेंगे कभी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मीडिया वाला तो हम नहीं मानेंगे। बात की मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपने यही कहा कि यूके ने इसलिए इस मशीन को नहीं कहा क्योंकि उस पर प्रॉब्लम्स थी, लेकिन यहाँ भी लेकिन यूके का तो कन्वेंशनल मामला है ना, उनका तो पेपर बैलेटिंग की एक तारीख है सैकड़ों साल की, बहुत पुरानी। उनका तो मामला कुछ और था, क्योंकि मैंने उसको एक दफा देखा था, इसलिए मैंने कादर मंदोखेल साहब से पूछ लिया कि जिन मुल्कों ने ये ई वोटिंग को मुस्तरद किया था, उनके मामला सिर्फ धांधली के नहीं थे, मल्टीपल रीजंस थे।
इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे ई वोटिंग हो रही है। मैं ये कहता हूं कि कंसेंसस के तरफ सारे मिलकर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जहां पे इलेक्शन एक्सेप्टेबल हो, तो उससे बेहतर क्या होगा। और एक और चीज, अगर ये आपने सवाल बात मैं बिल्कुल पूछूं की, नहीं, और मुझे बस कादिर इसको मंदोखेल end को करने समझे दें। लगे कि मैं शायद उस मशीन बनाने में पार्टनर हूं और मुझे उससे कोई बेनिफिट मिल रहा अगर है, सारे तो अदारे, वो फिर उनकी अगर अपनी सारे मर्जी है। इंस्टीट्यूशंस, अगर सारी पार्टीज ये मिल के वादा कर लेना कि हमने इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना है, अगर हमने प्री पोल रिगिंग में नहीं जाना, पोस्ट पोल रिगिंग में नहीं जाना, पंजाब के अंदर एक ये अब इलेक्शन ठीक हुए हैं, ये जो बल्दियाती हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन जो हुए हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हुए हैं। ऐसे इलेक्शन हो तो आपको काबिल आई कबूल है। थिंक के इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को प्रॉब्लम भी यही जिस हुआ है इदारे पे कि आप लोग उन्होंने- इल्जाम लगाते हैं वो इदारा कंटोनमेंट में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मुतहरिक होता है। इलेक्शन कमीशन वहां पे अगर आपको एतराज नहीं है तो फिर शो की है, इसीलिए इस हुकूमत ने उन पे इल्जाम लगाए हैं। और इल्जाम आपको पता है इमरान खान ने पहले शहबाज शरीफ साहब पे भी लगाया था। ये सारी हुकूमत का काम, ये जब ये ऑपोजिशन में होते थे ये कहते थे ऑपोजिशन का काम इल्जाम लगाना है, अब ये हुकूमत में बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो अब सबूत भी पेश करें।